PSL 2026 ऑक्शन से पहले 30 बड़े प्लेयर्स की 4.2 करोड़ बेस प्राइस सामने आ गई। आइए जानते हैं 4.2 करोड़ बेस प्राइस में कौन कौन से प्लेयर्स किस टीम से शामिल हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलिएगा। 4.2 करोड़ बेस प्राइस में 30 बड़े प्लेयर्स में सबसे पहले शामिल हैं लेफ्ट हैंडेड ओपनर बैट्समैन डेविड वार्नर, ऑस्ट्रेलिया से शामिल हैं और लास्ट टाइम कराची किंग की तरफ से खेले थे। इसके बाद नंबर 2 पे हैं ऑस्ट्रेलिया से ही राइट हैंडेड बैट्समैन अस्टन टर्नर, जो कि फर्स्ट टाइम PSL खेलेंगे। इसके बाद नंबर 3 पे हैं ऑस्ट्रेलिया के ही राइट हैंडेड बैट्समैन जैकर फ्रेजर, जो कि फर्स्ट टाइम ऑक्शन के अंदर इनका नाम आया। इसके बाद नंबर 4 पर शामिल है न्यूजीलैंड के राइट हैंडेड बैट्समैन डैरल मिचेल, जो है लास्ट टाइम ये लाहौर कलंदर की तरफ से खेले थे। इसके बाद नंबर 5 पे है लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन न्यूजीलैंड से ही मार्क चैपमैन, जो कि लास्ट टाइम जो है वो क्वेटा की तरफ से खेले थे और इस दफा 4.2 करोड़ बेस प्राइस में इनका नाम शामिल है। इसके बाद नंबर 6 पे हैं साउथ अफ्रीका के लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन रालियो रूसो, जो कि लास्ट टाइम क्वेटा की तरफ से ही खेले थे। इसके बाद शामिल है नंबर 7 पे साउथ अफ्रीका के राइट हैंडेड बैट्समैन रेलिवा डूसन, लास्ट टाइम ये लाहौर कलंदर की तरफ से खेले थे। इसके बाद नंबर 8 पर शामिल है साउथ अफ्रीका के ही राइट हैंडेड बैट्समैन रिजा हेंड्रिक्स और फिर शामिल हैं इंग्लैंड के नंबर 9 पे राइट हैंडेड बैट्समैन जेम्स विंस, जो कि लास्ट टाइम कराची किंग की तरफ से खेले थे। इसके बाद नंबर 10 पे शामिल हैं वेस्ट इंडीज के लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन इवन लुइस, जो कि फर्स्ट टाइम PSL ऑक्शन के अंदर शामिल हैं। और इसके बाद नंबर 11 पर शामिल हैं वेस्ट इंडीज के ही राइट हैंडेड बैट्समैन ब्रेंडन किंग, ये भी जो है फर्स्ट टाइम ऑक्शन के अंदर नजर आएंगे। इसके बाद नंबर 12 पर शामिल हैं श्रीलंका के राइट हैंडेड विकेट कीपर बैट्समैन कुसाल मेंडेस, जो कि लास्ट टाइम क्वेटा की तरफ से ये खेले थे। इसके बाद नंबर 13 पर शामिल हैं लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन फखर जमान, जो है पिछली दफा लाहौर कलंदर की तरफ से खेले थे और इस दफा ऑक्शन के अंदर वो पिक होंगे। इसके बाद नंबर 14 पर शामिल हैं राइट हैंडेड बैट्समैन मोहम्मद रिजवान। जी हां, मोहम्मद रिजवान लास्ट टाइम मुल्तान सुल्तान की तरफ से खेले थे और इस दफा वो ऑक्शन के अंदर पिक होंगे। और इसके बाद नंबर 15 पे शामिल हैं राइट हैंडेड बैट्समैन साहबजादा फरहान, लास्ट टाइम जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से खेले थे और इस दफा वो ऑक्शन के अंदर पिक होंगे। व्यूअर्स, ये 15 बैट्समैन थे जिनकी 4.2 करोड़ के अंदर बेस प्राइस है, यानी कि यहाँ से आगे इनकी बोली स्टार्ट होगी। बैटर्स के बाद जानते हैं बेस प्राइस 2.2 करोड़ में शामिल ऑलराउंडर्स के बारे में। इन ऑलराउंडर्स में सबसे पहले शामिल होंगे नंबर 16 पर ऑस्ट्रेलिया के बैटिंग ऑलराउंडर एरन हार्डी। नंबर 17 पर शामिल है न्यूजीलैंड के बॉलिंग ऑलराउंडर माइकल ब्रेसवेल, जो लास्ट टाइम मुल्तान सुल्तान की तरफ से खेले थे। और इसके बाद नंबर 18 पर शामिल हैं इंग्लैंड के बॉलिंग ऑलराउंडर डेविड वेली, जो कि लास्ट टाइम मुल्तान सुल्तान की तरफ से खेले थे और इस दफा वो ऑक्शन में गए हैं। इसके बाद नंबर 19 पर शामिल हैं इंग्लैंड के ही बॉलिंग ऑलराउंडर लियाम डेविसन, जो हैं वो भी ऑक्शन के अंदर होंगे इस दफा PSL 2026 के अंदर। लास्ट टाइम जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से खेले थे। इसके बाद नंबर 20 पे शामिल हैं पाकिस्तान के बॉलिंग ऑलराउंडर फहीम अशरफ। जी हां, फहीम अशरफ पिछले सीजन के अंदर प्लेटिनियम कैटेगरी के अंदर क्वेटा ने उनको पिक किया था, लेकिन इस दफा वो ऑक्शन के अंदर पिक होंगे। इसके बाद नंबर 21 पर शामिल हैं पाकिस्तान के ही बॉलिंग ऑलराउंडर अहमद वसीम। जी हां, अहमद वसीम लास्ट टाइम ये भी इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से खेले थे और प्लेटिनियम कैटेगरी के अंदर इनको पिक किया गया था, लेकिन इस दफा PSL 2026 के अंदर ये 4.2 करोड़ के अंदर बेस प्राइस में ऑक्शन के अंदर पिक होंगे। इसके बाद नंबर 22 पे शामिल हैं ऑलराउंडर बैटिंग ऑलराउंडर सलमान अली आगा। ये भी लास्ट टाइम जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से प्लेटिनियम कैटेगरी के अंदर पिक हुए थे और ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन भी हैं, लेकिन इस दफा ये ऑक्शन के अंदर पिक होंगे। लेट्स सी कि इनको कौन सी टीम पिक करेगी।
और इसके बाद जानते हैं 4.2 करोड़ में शामिल बॉलर्स के बारे में कि बॉलर्स में कौन कौन से प्लेयर्स शामिल हैं। बॉलर्स में 24 नंबर पर शामिल होंगे ऑस्ट्रेलिया के राइट आर्म फास्ट बॉलर रैली मैरीडेथ, जो कि लास्ट टाइम इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से खेले थे और इस दफा ऑक्शन के अंदर उनको कोई टीम पिक करेगी। इसके बाद 25 नंबर पे आते हैं इंग्लैंड के राइट आर्म फास्ट बॉलर क्रिस जॉर्डन लास्ट टाइम जो है मुल्तान सुल्तान की तरफ से खेले थे। और इसके बाद 26 नंबर पर शामिल हैं पाकिस्तान के राइट आर्म क्विक फास्ट बॉलर हारिस रऊफ, जो है वो शामिल हैं। हारिस रऊफ लास्ट टाइम लाहौर कलंदर की तरफ से खेले थे और लाहौर कलंदर ने उनको प्लेटिनियम कैटेगरी के अंदर पिक किया था, लेकिन इस दफा हारिस रऊफ को पिक नहीं किया गया, रिटेन नहीं किया गया लाहौर कलंदर की टीम में और इस दफा वो ऑक्शन के अंदर पिक होंगे। इसके बाद 27 पे हैं लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर को भी इस दफा किसी भी टीम ने रिटेन नहीं किया। लास्ट टाइम वो क्वेटा की तरफ से खेले थे और जबरदस्त उन्होंने परफॉर्मेंस दी थी क्वेटा के लिए, लेकिन इस दफा क्वेटा ने उनको रिलीज कर दिया। अब मोहम्मद आमिर ऑक्शन के अंदर पिक होंगे। देखना ये होगा कि ऑक्शन के अंदर इनको कौन सी टीम पिक करेगी। इसके बाद 28 नंबर पर शामिल है राइट आर्म फास्ट बॉलर नसीम शाह। जी हां, नसीम शाह को भी रिलीज कर दिया गया है इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से। लास्ट सीजन के अंदर ये इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से खेले और प्लेटिनियम कैटेगरी के अंदर ये भी पिक हुए थे, लेकिन इस दफा इस्लामाबाद ने उनको रिलीज कर दिया। नसीम शाह भी ऑक्शन के अंदर पिक होंगे। लेट्स सी कि कौन सी टीम इनको ऑक्शन के अंदर पिक करेगी। और इसके बाद 29 नंबर पर शामिल हैं अफगानिस्तान के लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर फजल हक फारूकी ने भी जो है वो साइन इन करवा लिया है, यानी कि वो 4.2 करोड़ की बेस के अंदर शामिल है। कि देखना ये होगा कि फजल हक फारूकी को कौन सी टीम पिक करेगी, क्योंकि अफगानिस्तान की टीम के जो प्लेयर्स हैं उनको फ्रेंचाइज जो है इतनी इंटरेस्टेड नहीं पिक करने में। फजल हक फारूकी जो है वो लास्ट टाइम इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से खेले थे। और इसके बाद नंबर 13 पे शामिल हैं अफगानिस्तान के ही राइट आर्म स्पिन बॉलर मुजीबुर रहमान। जी हां, मुजीबुर रहमान ने साइन इन करवाया है और 4.2 करोड़ की बेस में करवाया है। लास्ट टाइम ये पेशावर ज़ल्मी की टीम से खेले थे और इस दफा देखना होगा कि ऑक्शन के अंदर ये पिक हो पाएंगे कि नहीं, क्योंकि अफगानिस्तान की टीम्स के जो प्लेयर्स वो इंटरेस्टेड नहीं है कोई भी फ्रेंचाइज उनको लेने में। डियर व्यूअर्स, ये 30 बड़े प्लेयर्स थे जिनकी बेस प्राइस 4.2 करोड़ है सामने आई है, वो मैंने आपके सामने शेयर की। और पीएसएल के अंदर बहुत ही ज्यादा नाम, इस दफा इंटरनेशनल नाम आपको सामने आ रहे हैं जिन्होंने साइन इन करवाया है, यानी कि ऑलमोस्ट 900 से ये ज्यादा हो चुके हैं। और इस दफा जो फर्स्ट टाइम ऑक्शन होने जा रहा है 11 फरवरी को, उसमें बहुत ही जबरदस्त होने लगा है। और व्यूअर्स, इन 30 बड़े प्लेयर में से आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा है और आप किस प्लेयर को किस टीम के अंदर खेलना देखना पसंद करेंगे? कमेंट्स बॉक्स आपके लिए बिल्कुल ओपन है, कमेंट्स करके अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। डियर व्यूअर्स, ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो पे लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा।